हाय एवरीवन, मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कोई पर्सन है आपके सराउंडिंग में और कोई बहुत बड़ी ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप में जो आपको लेकर के ये बातें कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ आपके बारे में फील करते हैं, उसके कोई ओपिनियन है आपको लेकर के जो वो आपसे मिलकर बताना चाहते हैं। और ये ओपिनियन काफ़ी चेंज हुआ है। जो सालों से वो आपके बारे में सोचते थे, जो इन दिनों वो फील करते हैं आपके बारे में, बहुत ही ज़्यादा चेंज दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिख रहा है। और वो लोग फिर से कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई आपसे कहना चाहता है कि जब से आपने उसको छोड़ दिया है, चाहे वो किसी भी पर्सन को, जब से आपने उन लोगों की वैल्यू करनी छोड़ दी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुके हैं या खो चुके हैं, या फिर उसको कोई नहीं पूछता है शायद, राइट। और कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपके लिए बेहतर पर्सन बनना चाहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपके साथ किसी की एनर्जी मैच कर रही है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और आगे देखते हैं। यह याद रहे, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई पर्सन है जो जिसको लगता है कि आपने उसको उसके तरीके से जवाब दिया है, और ये पर्सन को लगता है कि आपने उसको अवॉइड किया है, ऐसे पीपल को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसी एनर्जी को इन दिनों आप इंटरटेन नहीं कर रहे हो और उसको टाइम नहीं दे रहे हो, और इस पर्सन से डायरेक्ट आप उसके मुंह पर जो वो आपको देता है आप उसको लौटा के दे रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि आप शायद आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, खास करके वो पीपल जो अपने आप को धुरंधर समझता था, लेकिन वो नहीं है रियल में। वो आपको खिलाड़ी की तरह देख रहा है और ये देख रहा है कि हर चीज़ पर आपका कंट्रोल है। उस पर्सन को लग रहा है कि अब आप उसकी माइंड पर भी कंट्रोल करने लगे हो, हर चीज़ पर कंट्रोल करने लगे हो। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको खुद से नीचा अभी देख रहा है अंदर, ठीक है। आपको उसके ऊपर फील कर रहा है, ओके। ये है कि बहुत सारे लोग आपसे इन दिनों पीठ पीछे रह रहे हैं या फिर दूर से देख रहे हैं आपको, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग, ठीक है। ये लोग ये देख रहे हैं कि आप शायद हील हो चुके हो, ठीक है। आपको जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अकेला किया था, जिसके वजह से प्यार के वजह से भी लगता है कि आपने खुद को अकेला फील कर लिया था, अकेले कमरे में बंद कर लिया था, तो आप हील होते हुए दिख रहे हो इस पर्सन को, ओके। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप भाव नहीं दे रहे हो। आपके अगल बगल अगर कोई पर्सन है तो ओके, तेज़ी से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप इस पर्सन से अपना दुख या दर्द शेयर नहीं करना चाहते हो, ओके। कोई पर्सन है जो आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर प्यार, जब आप उसको प्यार नहीं करते हो तब वो पर्सन बिखरा बिखरा रहता है, या फिर उस पर्सन को लगता है कि धीरे धीरे आप उसकी ज़िंदगी से निकल चुके हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसका मन अशांत है। फ्रेंड्स लोगों की बात करें तो आपसे बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के जो भी लोग हैं, तो वो ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे उन लोगों को अवॉइड करते जा रहे हो, उन लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। फ्रेंड लोग भी आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से इन दिनों दूरियां बना रहे हो, कटते दिख रहे हो। उन लोगों को बहुत ही समझ से परे है कि आखिर आप कर क्या रहे हो और आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। लोगों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बना करके उस पर ही पूरी तरीके से डेडिकेशन है आपका, और आप उन लोगों को पीछे छोड़कर एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हो। आप ज़िंदगी में चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने हालात को आपने स्वीकार कर लिया है, राइट।
यस, लोगों को लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ चुके हो और बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी हो, चाहे ये आपके घर के कुछ भी मेंबर्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, पर आपने बहुत सारे लोगों की कुर्बानी दे दी है और उन सब चीज़ों से लेट गो कर रहे हैं, या फिर आपने स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसको आपने स्वीकार कर लिया है। ओके, यस, लोगों को लगता है कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उस तक वो लोग जान नहीं पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, आपके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, आपके घर के लोग, आप फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके घर के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इस सिचुएशन पर पहुंच चुके हो कि ये लोग आपका बुरा करते हैं तो भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये लोग और आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके, वो लोग मांगते हैं और आप खुद के लिए क्रिएट करते हो। कुछ भी चीज़ वो लोग हड़प लेते हैं, मांगते हैं, वो लोग आश्रित होते हैं दूसरे पर, और लेकिन आप आश्रित नहीं हो। आप दूसरों का नहीं देखते हो, आप खुद का देखते हो कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ानी है। ओके, ये लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिवील करना चाहते हैं, या फिर इन लोगों की कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको रिवील करना चाहती है। इन लोगों के बारे में यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है। ओके, ईगो, तो इन लोगों को लगता है कि आपके अंदर ईगो है। किसी पर्सन को लगता है कि आपके अंदर ईगो है, आप बहुत सारे कनेक्शन को तोड़ रहे हो, और शायद आप किसी के कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, या फिर कुछ लोगों को कॉल नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो। तो इन लोगों को लगता है कि आप में बहुत ईगो है। लेकिन सच ये है कि आपने जितना इन लोगों के पीछे टाइम बर्बाद किया, उतनी ही आपकी वैल्यू डाउन हुई थी, उतना ही आपको हल्के में लिया गया था। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड भी है। मतलब ये है कि आपने इन लोगों से दूरियां बनाई है, लेकिन मजबूर होकर के। इन लोगों को जितना आपने ज़्यादा टाइम दिया, वैल्यू दिया, पैसा दिया, इमोशंस दिया, उतना इन लोगों ने आपको गिरा हुआ समझ लिया था, उतना आपको इन लोगों ने हल्का समझ लिया था। और जो हल्के लोग थे वो भी आपके सामने अपने आप का तेवर दिखाना स्टार्ट कर रहे थे। तो इस वजह से इन लोगों के बीच से आपने दूरियां बना ली है। ठीक है, और यस, कोई आपके वॉइस को सुनना चाहता है। वही लोग आपके वॉइस को सुनना चाहता है जिन लोगों को आपने बहुत इमोशन दिया था और आपकी कोई वैल्यू नहीं की थी। अभी वो लोग आपकी वैल्यू करने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, वो लोग आपसे फ़ोन कॉल पे कोई बात करना चाहता है, कोई बात करने के लिए तड़प रहा है, तड़प रही है, या फिर आप किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या फिर ये लोग चाहते हैं आपकी अटेंशन को, आपकी वॉइस को सुनने के लिए तड़प रहे हैं। जिन लोगों को आपने बहुत टाइम दिया था और बदले में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली, आपको बहुत ईजी समझा था। ओके, इन लोगों के मन में लग रहा है कि आपने बड़ी शिद्दत से इन लोगों से दूरियां बनाई हैं। ठीक है, बड़ी शिद्दत से चीज़ों को मेंटेन करके रखा है। ओके, आप मनाने के लिए नहीं भाग रहे हैं, अभी ये लोग आपको मनाना चाहते हैं। ओके, यस, आपने बहुत कठोर डिसीजन लिया है। ओके, आप इस रिश्तों से भाग रहे हैं, आप बहुत सारे रिश्तों से पीछे भाग रहे हैं इन दिनों। बहुत सारे रिश्तों को आप तोड़ रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों को छांट रहे हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन को आप छोड़ रहे हैं, बहुत सारे जो आपको इंटरटेन कर रहे हैं या फिर इंटरटेन करके आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत ज़्यादा रूडली छोड़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग गया है कि यही लोग हैं जो आपकी इमेज को पीठ पीछे डिस्ट्रॉय करते हैं। यही वो लोग हैं जो शुगर कोटिंग करके आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इन लोगों को आपका ये डिसीजन, आपका ये बोल्ड स्टेप उठाना बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है इन लोगों को, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो ईजिली आपके इंटेंशन को भांप नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में ताक झांक नहीं कर पा रहे हैं, ईजिली आपको बुली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपसे वो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आखिर पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये लोग काफ़ी डर रहे हैं, ये गद्दार लोग हैं और इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी की थी। इन लोगों को अभी आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या इन लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। कुछ लोगों को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, पास्ट में आपको
आपको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड किया था, या फिर आपकी हंसी उड़ाई थी 4 लोगों के बीच में, किसी पर्सन ने या किसी फ्रेंड ने या किसी नेबर ने, किसी ने भी, इन लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई थी, आपको ईजी लिया था। अभी आप इस पर इतने भारी हो कि आपके नाम से इनको लगता है कि ये गद्दार है, इन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, और आपके नाम से इसको डर लगता है, भय लगता है। ये आपके बारे में बात करने से बच रहे हैं, बात करने से डरते हैं। 4 लोगों में यही लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत बदनाम किया था, आपको ईजिली टारगेट किया था। इन लोगों को लगता है कि आपके पास आज सब कुछ है, अगर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ या स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आप जितना है आपके पास, आप उतने में खुश हो, आप उतने में ही कुछ बेहतर करना चाहते हो, ना कि इन लोगों की तरह दिखावा करना चाहते हो। जो भी है आपने उसको स्वीकार किया है, ये स्पिरिचुअल होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पिरिचुअल है तो वो 24 घंटे माला जप करता है, नहीं। आप काफ़ी ही लॉयल पर्सन हो जाते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा आप मैच्योर हो जाते हो, और आपके डिसीजन दूसरों के लिए हार्म नहीं होता, दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। तो आप हाईली मैच्योर, सेंसिटिव ऐसा पर्सन हो जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअल होकर के यूनिवर्स को सरेंडर किया है, और ईश्वर के साथ आपने रिश्ते बनाए हैं, और उनके साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो चकाचौंध कर रही है। तो आपने अपनी ज़िंदगी की, अपनी सिचुएशन की सच्चाई को समझ ली है और स्वीकार कर ली है। बाकी ये जो लोग हैं ये अभी भी दिखावा होने की रेस में दौड़ रहे हैं। ओके, आपके आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हमारी कम्युनिटी ऐसी है, हमारी कास्ट ऐसी है। वो इन सब चीज़ों में लटके हुए हैं, और आपके पास अगर नहीं भी है तो आपने खुद को स्वीकार किया है, और आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, राइट, ना कि आप दिखाने के लिए बेहतर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है, खास करके आपके फ्रेंड सर्कल को या फिर आपके रिलेटिव के कुछ पर्सन को, कि आपने उसके साथ चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म कर ली है, पूरी तरीके से डेथ का कार्ड है, पूरी तरीके से ख़त्म कर ली। ये लोग गॉसिप भी कर रहे हैं आपके बारे में कि आपने बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से या फिर हर्ट होकर के या फिर किसी भी तरीके से इन लोगों के घर आना जाना बंद किया है, इन लोगों के साथ मिलना बंद किया है, इन लोगों की कंपनी को एंजॉय करना बंद कर दिया है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। और ये डिसीजन लेने से उन लोगों की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है। वो लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इजीली आप तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे, राइट। लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं इन दिनों। आप जो खामोश हो, आप जो साइलेंट हो, तो उन लोगों के बीच भी इस बात का डर है, तूफान का संकेत है। जिन लोगों के घर आपने आना जाना बंद कर दिया है, जिन लोगों से आपने बातें करनी बंद कर दी है, तो आपके दुश्मनों को लगता है कि उसने भारी मिस्टेक की है आपकी ज़िंदगी में रोड़ा अटका के। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है किसी भी चीज़ के लिए, अपना घर बसाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी इमेज को परफेक्ट कराने के लिए, ठीक कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मिस्टेक थी इसमें। इस बात को वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए बहुत गलत किया है। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ है, और वही चीज़ें आपकी वैल्यू को बहुत आज बढ़ा रही है। ओके, और इससे ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जो भी दुश्मन है, जो भी गद्दार लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो मन ही मन आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर उसका जो भी कुछ काम है, बातचीत करने का तरीका है, उसकी इंटेंशन आपके सामने आपको रिवील हो जाएगी कि ये हमसे माफ़ी मांग रहा है या माफ़ी मांगना चाहती है। अनजाने में या जानबूझकर उन लोगों ने जो भी आपके साथ बुरा किया था या किया है, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड है। वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, इतना बुरा होने के बाद भी, करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने उसे माफ़ किया है, या फिर आपने बातचीत करनी बंद कर दी है, लेकिन बदले में उसका बुरा नहीं किया है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात पता है, तो इस वजह से ये लोग और भी ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपने तो अभी कुछ
स्टार्ट ही नहीं किया इसका कुछ भी उल्टा करना। अगर आप कुछ उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही कैपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे को तैसा करके दिखा सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है इन दिनों, राइट। यस, आपने इन सभी लोगों से डिटैच कर लिया। मुझे लगता है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका कनेक्शन अगर स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो उसके पीछे थर्ड पार्टी है, आपका आपके हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे किसी खास लोगों का दखल अंदाजी है, इंटरफेयर है, थर्ड पार्टी है, ये सारी अगर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं आपने इन सब चीज़ों का भूत उतार दिया है और कहीं ना कहीं आपने सब चीज़ों को स्वीकार करके या तो माफ़ कर दिया है या फिर कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये इस लायक आपने कर दिया उस पर्सन को। रियलाइज तो पूरी तरीके से करा दिया है कि उस पर्सन ने गलती की है, आपकी ज़िंदगी में परेशानी ला करके उस पर्सन ने गलती की है, इस बात का अंदाज़ा उससे हो गया है 100%। ओके, आप हर चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हो। सेल्फ लव, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इन सब चीज़ों से डिटैच करके आप खुद की केयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी केयर करने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ये चाहे जितने भी लोग यहाँ पर आपके घर में लोगों की भीड़ हो सकती है, आपके घर में कोई फंक्शन होगा तो भीड़ इतनी होगी कि जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होगा, जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो उस भीड़ में कुछ लोग ही आपके आसपास टिकेंगे, रहेंगे, बाकी वो भीड़ कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने ये सब रियलिटी को देख लिया है, हर चीज़ को फील कर लिया है और आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो है यही है और इसी में मुझे सरवाइव करना है। तो आपने स्वीकार किया है और ये स्वीकार आपको किसी के नज़रों में गिरने नहीं दे रही है, ये स्वीकार करना आपको किसी के पैरों में गिड़गिड़ाने नहीं दे रही है। इतनी ताकत तो आप में आ गई है, राइट। यस, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप किसी चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं अपने, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आया है, कोई विचार आया है किसी बिजनेस का, किसी भी नए काम को करने का, तो आपके उन सब चीज़ों पर अपना फोकस मुझे लगता है कि शिफ्ट कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपको क्या करना है जहाँ से कुछ अच्छा हो पाए, कुछ बेहतर हो जाए आपका या आपके बच्चों का या आपके पार्टनर का। या कुछ तो आप बेहतर कर रहे हैं, कुछ तो आप खास कर रहे हैं, कुछ तो आप खास करने के लिए बने हैं, ये आपको रियलाइज हो रहा है या फिर लगता है आपको कुछ करना ही चाहिए। ओके, अपने खुशी वाले पल को शायद शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको डर लगता है कि जब भी आप खुशी वाले पलों को किसी को शेयर करते हैं तो ज़रूर किसी की नज़र लग जाती है, वो मज़ा नहीं आता है। तो आप कहीं ना कहीं जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, आप अगर मान लो कि छोटी सी बात है कि अगर कहीं घूमने आप जा रहे हैं, अपने लिए अच्छा सा ड्रेस ले रहे हैं, अपने ग्लो अप के लिए कुछ अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें किसी खास पर्सन को शायद नहीं बता रहे हैं। और ये भी है कि मुझे द लवर्स का कार्ड है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके, बहुत दिनों से आप खुलकर नहीं जिए हो, जो कि कहीं ना कहीं आप जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको प्यार किया जाए, आपको अप्रिसिएट किया जाए, आप भी खुलकर जीना चाहते हो, आप भी अपने दोस्तों के साथ कहीं चिल मारना चाहते हो। और इस वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप भी प्यार करना चाहते हो, आप भी दोस्तों के साथ चिल मारना चाहते हो, कुछ तो थोड़े दिनों के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हो। और ये बातें आपके मन में है, ये बातें शायद खुल्लम खुल्ला सबको नहीं पता, किसी खास लोगों को पता है आपके बारे में या फिर सबको नहीं पता है। ओके, क्योंकि अगर जब भी आप कुछ अच्छा सा प्लान बनाते हो तो कहीं ना कहीं किसी की मनहूस नज़रें लग जाती हैं और वो मज़ा किरकिरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन न्यू चैप्टर है, कहीं ना कहीं आप पूरी शिद्दत से इस तैयारी में हो कि आपको अब कुछ तो लेना होगा, एक्शन लेना होगा और आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगता है कि शायद इसी सिचुएशन में सारी उम्र गुजर जाएगी। ओके, कहीं ना कहीं
आप एफर्ट्स लेने जा रहे हो। मुझे लगता है कि रिलेशन में आप अब कुछ पहला कदम आप उठाने जा रहे हो। आपके मन का या तो भ्रम टूटा है किसी बात को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के। आपने किसी को, मुझे लगता है, किसी चीज़ पर सफाई दी है या किसी पर्सन ने अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको सफाई दी है, आपके माइंड की चीज़ों को क्लियर करने के लिए, या फिर आप किसी पर्सन से मिलकर चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो और आप इस दुख भरी एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। 100% आप नहीं चाहते हो कि इस एनर्जी को और आगे कैरी किया जाए। ओके, कुछ लोगों में है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलकर के शायद इस टॉक्सिक चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। ओके, ठीक है, आप पर किसी पर्सन का नज़र हो सकता है और कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो और उस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप भूल के आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर उस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि अब आप पहले से बेहतर इंसान बन चुके हो। जो आपका जो पुराना वर्जन था उससे अभी आप बेहतर पर्सन बन चुके हो और आपको इस कनेक्शन ने सिखाया है। ओके, यस। तो किसी पर्सन को लगता है कि आप इन दिनों लोहे का जवाब लोहे से दे रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो, और इस बात से वो पर्सन काफ़ी आहत थे क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसे उसके सामने रिएक्ट करोगे या फिर उसको उसकी जगह दिखाओगे। किसी पर्सन ने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, इस हद तक नहीं सोचा था जिस हद तक आप निकले उस पर्सन की नज़र में। तो उस पर्सन को लगता है कि आप शेर के बदले सवा शेर हो। वो खुद को शेर समझता था, समझती थी, आप सवा शेर निकले और उसकी इरादों पर आपने पानी फेरा है। मुझे लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है किसी सामने वाले को और वो पर्सन हिल गया है पूरी तरीके से। आपको इस पर्सन ने जो सिखाया है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और कभी भी किसी पर्सन को इंटरटेन नहीं करोगे, किसी भी पर्सन को इतना छूट नहीं दोगे कि वो जैसे चाहे वैसे आपके साथ कर सके, कभी नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया ऑलरेडी। इसी उम्र में सब कुछ सीख लिया है आपने। ओके, ये जो आपके गद्दार लोग हैं जो आपके आसपास हैं ये पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं। अभी ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो पर्सन आपको 5 साल पहले कर रहा था, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले, जिस तरीके से ये आपको कंट्रोल कर रही थी या कर रहा था, ये पर्सन नाकामयाब है आपके अभी के एनर्जी के सामने। ये जो चाल चल रहा है वो पूरी तरीके से नहीं चाल चल पा रहा है। दुश्मन पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी उसमें कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो सफल हो चुके हैं। ठीक है, और इन दिनों दुश्मन बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ओके, आपके जो भी गद्दार दोस्त थे, जो भी गद्दार रिलेशनशिप में जो भी रिलेटिव थे, जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उसे पता है कि आप अब मानने वाले नहीं हो। आप अब झूठ मूठ की दोस्ती और झूठ मूठ के प्यार करने वाले प्यारे पार्टनर से कहीं ना कहीं आप उसकी असलियत को जान चुके हो। इस बात का उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है और वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं इस बात की गवाह कर रही है कि वो आपके साथ बुरा कर रहा है या कर रही है। ओके, और आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन को या फ्रेंड को, रिलेटिव को कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हो। आपके अंदर वो जहर भर चुका है उन लोगों की, कहीं ना कहीं उसके जहर का असर आपके जीवन पे पड़ा है और आप इन लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हो बिल्कुल भी कि ये लोग आपके आसपास भी आए। ओके, आपके दुश्मनों को लगता है कि आपने पूरी तरीके से उसे डैमेज कर दिया है। ओके, तार कर दिया है, छलनी कर दिया है। ठीक है, इक्वल सब चीज़ का हिसाब आपने बराबर कर दिया है या फिर आप बराबर करके ही मानोगे। इस बात का उन लोगों को बहुत ज़्यादा आभास हो गया है, रिग्रेट है उन लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा आपके ग्लो से, आपके साइन से डर रहे हैं ये लोग। आपको उगता हुआ सूरज दिख रहे हैं
ऐसा चमकता हुआ और अपने आग में देख रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की एनर्जी है। यस, ये लोग माथा पीट रहे हैं। अभी भी ये लोग उतने तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि आप और ज़्यादा या तो कॉन्फिडेंस आए आप में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपका कैरियर अच्छा हो, आप कैरियर के बारे में सोचें, आप पूरी तरीके से कैपेबल हो हर चीज़ करने के लिए। ये लोग कहीं ना कहीं आपसे कमतर आंक रहे हैं खुद को। ओके, जजमेंट, कहीं ना कहीं ये लोग आपके जजमेंट से डर रहे हैं। इसको बहुत डर लगता है, इन्होंने जो पास्ट में किया है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई लेडी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है, या फिर किसी लेडी ने आपको एक समय पर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, और इसने इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि आपकी जगह लेने के लिए इस औरत की ज़िंदगी में और भी लोग थे। ये चाहे आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या कुछ लोगों में आपकी खुद की मदर हो सकती है। आपके होने के बावजूद भी शायद आपके जेठ जेठानी ने, या फिर आपके सिस्टर इन लॉ ने, या फिर आपके सिस्टर ने, शायद आपके सामने इस लेडी ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा भाव दिया, ठीक है, आपके सामने, और आपको अलग थलग फील कराया गया, आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया गया, और जानबूझकर आपको हर्ट भी किया गया है। यहाँ पर कुछ अनजाने में हर्ट हुई है और कुछ जानबूझकर आपको हर्ट किया गया। आज इसको लगता है कि वो लोग सिर्फ शुगर कोटिंग बातें करते थे, एक दूसरे को जलना और जलाने के अलावा कुछ नहीं था, और आपने हमेशा दोनों हाथ फैलाकर इसकी मदद की है। इसके बुरे टाइम पर आपने अपना हर कुछ इन्वेस्ट किया है, हर चीज़ लुटाया है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने आपको हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो काफ़ी सेल्फिश है। तो कहीं ना कहीं आपने इन लोगों को लग रहा है कि ये सेल्फिश हैं, या फिर ये पूरे फैमिली सेल्फिश हैं और आप इसके शिकार हुए हो, राइट। तो इन लोगों को आज शायद इस लेडी को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है आपकी कमी। ओके, क्योंकि आज वो लोग कोई उस तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ आपको हर्ट करते थे। ओके, ये लेडी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, या किसी की ज़रूरत है, और उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वो लेडी को लग रहा है कि आप उसकी अब केयर नहीं करते हैं, जबकि आप ही एक जेन्युइन और सच्चे पर्सन थे उस फैमिली में जिसने इसकी इतनी मदद की, और इसने आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंट दिया, किसी और को खुश करने के लिए आपको हर्ट किया, आपको जलील की है इस लेडी ने। ओके, अब आपका टाइम है। ये लेडी ऐसा बोल रही कि अब आपका टाइम आ गया है, क्योंकि उस टाइम आप मजबूर थे, या फिर उस टाइम उसने अपने आपको खास करके बहुत ज़्यादा हर्ट किया और नीचा दिखाया था। उस लेडी को अभी ओ गॉड, उस लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आने वाले में और भी समय में शायद इस लेडी को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और फिर इसको आपकी मदद की या फिर आपके सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आने वाले समय में इस लेडी को आप फिर भी हेल्प करोगे, ऐसा लग रहा है। या फिर इस लेडी की इच्छा है कि आप उसकी मदद करें, या फिर आपसे वो लेडी कुछ चाहती है। ये लेडी या तो आपसे मेंटल पीस चाहती है, या आपसे फिर से कुछ पैसे चाहती है। ओके, यस, इस लेडी को लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, और आप इन सब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब इन लोगों से बेहतर पर्सन है आप, चाहे वो स्टडी में हो, इंसानियत में हो, एक सच्चे दिल में हो, या होशियार में हो, हर चीज़ में आप बेहतर हो। और इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अपनी उपहास खुद ही उड़वाई है। इन लोगों को आज आप हल्का समझ रहे हो। ओके, इन लोगों में कोई वजन नहीं है, इन लोगों ने अपनी इज्जत खुद ही उतार ली है आपके सामने इन लोगों की अब आपकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, राइट। और काफ़ी ही ज़्यादा इसको लगता है कि इसको अभी भी इस बात का है कि आप इन सबसे ज़्यादा होशियार क्यों हैं, कैसे हैं। इसको इस बात का रिग्रेट है और सदमा लग रहा है कि आप इन लोगों को पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, और आपकी ज़िंदगी अच्छी कर रही है और आगे बढ़ रही है, या फिर आप अपने आप को संभाल रहे हो। यस,
आप जिस दिन जस्टिस दोगे ये लोग झेल नहीं पाएंगे, इस बात का भी डर है। और यहाँ ये लेडी बहुत ज़्यादा सदमे में है आपके ग्लो अप से या आपके विचारों से, और आप जो भी डिसीजन लेते हो उससे बहुत सदमे में है ये लेडी। तो समाज में या रिश्तेदार में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको देख कर के कहीं ना कहीं दिल से माफ़ी मांग रही है, वो उसके दिल से माफ़ी निकल रहा है, क्योंकि घूम फिर के उसको आपके पास ही आना है एक समय पर, या फिर उसको आपकी ही ज़रूरत पड़ती है। ये फैमिली या परिवार या आपके आसपास की कोई कम्युनिटी जो बहुत अपने आप को अकड़ दिखाती थी या जो आपको हल्के में लेती थी, या फिर जो आपके एक की भी मौका नहीं छोड़ा आपके सामने अपने आप को प्रदर्शित करने का, लेकिन आपने उसको एक जोकर की तरह ही लिया और आपने उसको भी उसके एंटरटेन को इट्स ओके उसको बेहतर फील कराया कि ठीक है तुम आज हो। और वो लोग कहीं ना कहीं आज समझ में आए कि आप साइलेंस है और आपके अंदर का जो तूफ़ान है वो एक झटके में सब कुछ तबाह कर सकता है, और आपने बरसों से ये तूफ़ान को अपने अंदर दबा के रखा है। तो वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं बदल रही है, उसकी जो सोच विचार है आपको लेकर के काफ़ी बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हैं खुश हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के हर बुरे और अच्छे हर चीज़ को अपने आप के अंदर रखा है। आपके अंदर का समंदर आपने अंदर दबा के रखा है, और फिर से माफ़ी का कार्ड है। आप बहुत ही जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, और आपने कहीं ना कहीं परमात्मा से हर रोज़ माफ़ी मांगा है कि उसके आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है कहीं ना कहीं वो माफ़ कर दिए जाए। इसलिए ईश्वर आप लोगों को माफ़ करते हो, इसलिए ईश्वर आपको बहुत जल्दी माफ़ करते हैं। ओके तो बहुत सारे लोगों के घरों में फाइटिंग स्पिरिट देखी जा रही है। बहुत सारे घरों में कहीं ना कहीं जो भी फाइट करने वाली एनर्जी है, लड़ाई झगड़े करने वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप ही उस चीज़ों को लास्ट में एंड करोगे। आपके अंदर वो ताकत है, आप ही उन चीज़ों को एंड करोगे। आप कोई ऐसा स्टेप लोगे जिससे आपके घर की ये जो फाइटिंग स्पिरिट है वो हमेशा के लिए मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके और अभी भी आपके पास आपका बचपना है, आपके अंदर का जो मासूमियत है वो अभी भी बरकरार रहेगा। चाहे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी टॉप लेवल पर पहुंच जाए, या फिर आपका पर्सन आपसे प्यार करने लगे, या फिर आपको फिर यही लोग अपना लेंगे, तो भी आपके अंदर का जो काइंडनेस है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आप उसको नहीं निकालोगे। दूसरी बात है कि हो सकता है कि आप इन दिनों अपने फाइनेंस को लेकर के कुछ नया करना चाहते हैं, नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और उसमें आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगी। ओके यस कुछ लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको, और धीरे धीरे मुझे नहीं लगता है कि आप रातों रात कुछ बेहतर करेंगे, या फिर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि रातों रात कुछ अच्छा होगा, नहीं। लेकिन मोमेंट टू मोमेंट शायद धीरे धीरे शुरुआत करके आप रीच या टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये बात आपके रिश्तों में भी लागू हो सकती है। शायद धीरे धीरे आपका रिश्ता सुधर जाएगा। धीरे धीरे करके आप अपने आप को फिट करोगे, अपने आप को या फिर अपने घर को सही कर लोगे धीरे धीरे करके, और उस बीच बहुत आंधी तूफान आएंगे और आप उन सब को हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपको हैंडल करना बहुत अच्छे से आ गया है। इन दिनों आपने ये सब कुछ सीख लिया है। ओके जो लोग आपको दबाते थे, कहीं ना कहीं वो लोगों को पता चल चुका है कि वो लोग आपको दबाते हैं, और बहुत लोगों को पता चल चुका है कि जो फॉल्स लोग हैं, आपको पता चल चुका है कि कौन फॉल्स लोग है, कौन गिरगिट है, कौन रंग बदलता है, कौन रंग बदलती है। आपको सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि आप खामोश हैं और आप चुप हैं, इसके लिए सबकी असलियत आपको पता है। ओके कोई रंगीन मिजाजी पर्सन मोहित है आप पर, या ठीक है, और कोई पर्सन कहीं ना कहीं आप शायद लोगों की चकाचौंध वाली ज़िंदगी को पीछे छोड़कर आप अपने आप में खुशहाल है। उसको दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आपके पास जितना भी है आपने उसको स्वीकार कर लिया है, और वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
और उन लोगों की वही सबसे बड़ी हार है कि आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है और अब आपको अपने आप को खुद को संवारना है। ओके, ये बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। ओके, वो आप जैसा बनना चाहते हैं या फिर आपसे माफ़ी मांग के वो आपको चाहते हैं आप उसकी ज़िंदगी में लौट जाएं। बहुत सारे लोगों की ड्रीम है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते क्योंकि आप ही उस फैमिली को या फिर आप ही उस पर्सन को कंप्लीट करेंगे। ओके, आप ही कंप्लीट करेंगे। ओके, बस उन लोगों को या तो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल गई है या फिर कुछ लोगों को गाइडेंस नहीं मिली है, इस वजह से वो लोग भटक रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को बहुत हद तक समझ में आ गया है कि उनकी जीत आपके होने से ही है। जिस दिन आपने उनसे दूरियां बनाई उस दिन उसके घर का सुख चैन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, उन लोगों का अंदर अंदर ये आवाज़ निकल रही है कि ओ गॉड, शायद अगर इन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी मोल ली थी, आपके गद्दारों ने, तो उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है और ये लोग किसी भी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ओ गॉड, यस, उन लोगों को पता है कि जब से आपके साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है तब से इसके घर की बरकत या वृद्धि ख़त्म हो चुकी है, या फिर आपके साथ अच्छे से बिहेव ना करने की वजह से पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके जीवन जीना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपेयर करते हैं और आपको अच्छा करते देख, आपका नाम, आपका यश देख करके ये लोग बहुत ज़्यादा इसका मुंह लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और चढ़ा हुआ है और ये लोग आपको टेढ़ी नज़र से देखते हैं। ठीक है, आपको अच्छा करते देख ये लोग बहुत टेढ़ी नज़र से देखते हैं। ओके, रनर, ये वही लोग हैं जो हमेशा आपके पीछे भागते रहे कहीं ना कहीं पैसों के लिए, या इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही थी और आपके पैसों को लेना और भाग जाना। यहाँ पर ऐसा ही कार्ड है कि पैसे लिए, अपना काम बनाया और वो भाग गया या फिर आपसे रिश्ता तोड़ लिया अपना मकसद पूरा होते ही। ओके, इन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन की गई थी। ओके, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा होप है कि एक दिन ये भी आप जैसा बनेंगे, एक दिन आप इसको माफ़ कर दोगे, एक दिन आप इसको माफ़ कर दोगे और ये लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे, मुझे तो लगता है पछता रहे, मेल फीमेल दोनों है, दोनों की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसी तैसी कट रही है या फिर आपसे आपका बुरा करके इसने आफत खुद ही मोल ले ली है। ओके, बहुत सारे लोग आपके फेवर में खड़े हैं और इन लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार बुरा किया था और ये लोग कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं आपके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं या फिर आपको बच्चे घूर घूर कर देखते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ज़्यादा आपको देख कर के बच्चे हंसते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोग प्रेग्नेंट होने जा रही हैं अगर आप चाहते हैं तो। और ओ गॉड, आप ये बच्चे आने के बाद हो सकता है कि आपको पैसों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चे हैं जो आपका सोलमेट है। कोई सोलमेट आपके जीवन में बच्चे के रूप में आएगा या फिर आपके पार्टनर के रूप में आएगा। डन, श्योर। और इसके आने के बाद कैरियर में भी ऐसा है कि कुछ लोगों का कैरियर ऐसा यू टर्न लेगा कि आप जो भी कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हैं फाइनेंस को लेकर के, पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, किसी के साथ पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो
आपको किसी ऐसे पर्सन का मदद मिलेगा और उसके वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर होंगी। आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारे लोगों के कैरियर में ग्रोथ आएगी, यस, क्योंकि आप बहुत दिनों से मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे, ओके, या बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपके पास हो सकता है कि मनी के दो ऑप्शन आएंगे पैसों को लेकर के। कोई भी दो काम हो सकता है या आपके मन में डबल प्लानिंग हो सकती है, दो खास करके कि ऑप्शन होंगे कि ये करूँ, उसमें से आप कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और या आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आप जो भी चुनेंगे बेहतर चुनेंगे और किसी की सपोर्ट आपको ज़रूरत है। किसी की सपोर्ट की वजह से हो सकता है कि कभी कभी आप अपने प्लानिंग को गलत लोगों को बोल देते हो या गलत लोगों से आप मदद मांगते हो जहाँ पर कि आप लटके रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत लोगों से सपोर्ट मांगते हो और वो पर्सन आपको मदद करने के बजाय आपको लटका के रखता है, आपको उलझा के रखता है और आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हो। या फिर कोई पर्सन नहीं चाहता है कि आप सही निर्णय लो, सही डिसीजन लो, क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी की बराबरी कर लोगे या फिर आप उससे बेहतर कर लोगे। इसके बावजूद भी आप इन सब लोगों के सोचने के बावजूद भी बेहतर डिसीजन लेंगे और बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सनल रिलेशन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं और ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, राइट। आप पहले इमोशनली जो चीज़ें डील कर रहे हो, जो पेन को आप फील कर रहे हो, जिस पेन में आप जगलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है या फिर अपने माइंड को अलग दिशा में लेके जाने की ज़रूरत है। द क्रिएटर यस, आपको जो भी आपके साथ हुआ उसको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, उसको आपको भूलना ही पड़ेगा, ओके। और आप कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, जो चीज़ें नहीं हुई है, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में भी आप ज़्यादा सोचते हैं। यस, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकर क्या होते हैं पता नहीं, तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और अगर आपको किसी पे डाउट है तो वो चीज़ें अगर नहीं भी है तो भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको उससे बचने की बहुत ज़रूरत है, ओके। यस, जैसे ही आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करेंगे वैसे ही आपके ज़िंदगी में आप देखेंगे कि चीज़ें आसान होती जाएंगी। आप सोचते ज़्यादा है, एक्शन मुझे लग रहा है कि आप एफ़र्ट्स कम डाल रहे हैं, तो आपको एफ़र्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, या बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके बर्डन मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सालों से आपके ऊपर कोई बर्डन थी, कोई जिम्मेदारी थी या कोई ऐसा डिसीजन जो आपको बार बार लगे कि आपने वो डिसीजन गलती कर दी लेकर के, कहीं ना कहीं आप इससे बाहर निकलेंगे और उन चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। तो ज़्यादा सोचने से बचना है आपको, ओके। द लवर्स का कार्ड है, फिर से दूसरी बार ये द लवर्स का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्यार में कोई ट्रिगर है यहाँ पर, ठीक है। यस, तो आपके पर्सनल इशू ये हैं कि आपको लॉयल्टी नहीं मिली है जिससे आपने टूट के प्यार किया, ठीक है। और किसी के झूठ, किसी के छल और किसी के कपट ने आपके दिमाग को ख़राब कर दिया है। आपने उस पर्सन को बहुत चांस दिया है, उसके बावजूद भी वही चीज़ें रिपीट होती रहीं और इससे आपको ज़िंदगी में ग्रोथ में रुकावट बनी थी पास्ट में, ओके। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर चुके हैं और कोई बार बार ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करने की कोशिश भी करेगा तो ये कहीं ना कहीं उस पर्सन को उतना ही सफ़र अब करना पड़ेगा। पहले उसकी जो
जो वो पर्सन लॉयल नहीं था तो आप सिर्फ सफ़र कर रहे थे, लेकिन अभी की जो एनर्जी है इसमें होगा कि वो पर्सन भी बराबर सफ़र करेगा जो आपको सफ़र करवा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी अब। ओके, अब जितना आप आइसोलेट होंगे उतना ही वो पर्सन भी पीछे जाएगा, क्योंकि आपको अब अपनी वैल्यू करवानी आ गई है और सामने वाले पर्सन से कैसे वैल्यू करवाना है ये आपको आ गया है। सामने वाले पर्सन को कैसे अब उसको उसकी जगह दिखानी है ये आपको आ गया है, और आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करोगे। इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, या इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो 100%, वो भी अपने बुद्धि के दम पर, अपने बल के दम पर। ओके, क्योंकि अब आप अपने इमोशनल और अपने फाइनेंशियल इन सब नीड को खुद ही पूरी करने जा रहे हैं, खुद ही पूरी करने जा रही हैं। आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। आप पीछे नहीं हट रहे, अपना कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। आप इस दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर रही हैं और उसको पूरा कर रही हैं। ओके, तो कोई आपके जोक्स को मिस करता है, आपके सेंस ह्यूमर को बहुत ज़्यादा कोई मिस करता है। आपके अंदर पंगा लेने की ताकत आ रही है। आप डरेंगे नहीं, अपना कदम पीछे नहीं करेंगे, आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे और सामने वाला पैर पीछे खींचेगा। इस नज़र से आपके गद्दार आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके गद्दारों को लगता है कि आप उससे बेहतर पर्सन हैं। वाओ, आपने रियलाइज करा दिया कि आप उनसे बेहतर पर्सन हैं। ओके, तो आपके जो दुश्मन है वो खुद ही कंफ्यूज है। ओके, खुद ही कंफ्यूज है कि उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। उन्होंने जो जो सोचा था आपने उन सब पर पानी फेर दिया, और उसकी कोई भी प्लानिंग आप पर काम नहीं कर रही है। कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर रही है। वो जो भी प्लानिंग कर रहे थे कोई भी चाल चल नहीं पा रहे। वो लोग देख रहे हैं कि आप अपनी धुन में हो और अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हो। आप इतने होशियार हो कि वो लोग इस बात से उसका दिमाग ख़राब हो रहा है। आप इतने होशियार हो, आप इतने चालाक हो, और ये उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग आपको हरा नहीं पाए। ओके, या ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक तो ये पर्सन इतना पावरफुल है, ऊपर से ये पर्सन उन लोगों को अपना एटीट्यूड दिखा रहा है जो लोग कभी आपको बुली करते थे। आपको वो क्या, उसकी साथ पुष्टे भी आपको बुली नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि उन लोगों की पहचान एक चीटर के रूप में समाज में हो चुकी है। ठीक है, तो पहले वो अपना घर देखे, अपने फैमिली को देखे, फिर आपके बारे में सोचे। ये आपने इन लोगों को दिखा दिया है। ओके, ये जो भी दोगले लोग थे, जो भी डबल स्टैंडर्ड के थे, जो भी डबल माइंड गेम खेलते थे, इसको आपने अपनी ज़िंदगी में नो एंट्री कर दी है। ठीक है, इसको आप सबसे बड़े रेड फ्लैग दिख रहे हो। इन लोगों को आप रेड फ्लैग दिख रहे हो, रेड फ्लैग्स को। ओके, इन लोगों को आपसे डर है कि आप कुछ हार्म कर सकते हो। इसको डर लग रहा है कि आप समाज में उसकी असलियत को ला दोगे। इसको डर है कि उसकी बैड हैबिट जो है, उन लोगों के जो बुरे कर्मा है, जो उन लोगों की साजिशें हैं, रंजिशें हैं, वो आप समाज में सबके सामने रिवील कर दोगे। इस बात का उसको डर लग रहा है। ओके, ये लोग आपसे कहीं ना कहीं अब स्पेस बनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ओके, उन लोगों को लग गया है कि आपसे दूर रहने में ही इसका फ़ायदा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में ये लोग खुश देख रहे हैं। वो लोग आपको रोते बिलखते नहीं देख रहे हैं अभी। ओके, वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे पंगा लेना इन लोगों को सबसे बड़ा घाटे का सौदा रहा। बहुत ज़्यादा इन लोगों की इमेज ख़राब हुई है आपके बारे में बुरा सोच के, बुरा करके। इन लोगों ने जो भी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई। यूनिवर्स ने सारी चीज़ें रिटर्न कर दी वापस उनकी ज़िंदगी में, और यूनिवर्स ने उसके विश को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जो उन लोगों ने आपके बारे में सोचा था उसको लौटा दिया उन्हीं के पास। आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सन आपके साथ कम बैक करना चाहता है और एक दूसरे को कंप्लीट करना चाहता है। आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को प्यार करती हैं या करते हैं, उस तरीके से कोई भी उसको
प्यार नहीं किया है आज तक। सब ने सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए उस पर्सन को प्यार किया है। इस पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो गया है। इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और काफ़ी क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हो, तो आपके सामने उसकी झूठ और चोरी तुरंत आप पकड़ लेते हो। बहुत सारे लोगों की हैप्पी मैरिज लग रही है, एंडिंग में हैप्पी मैरिज दिख रही है। और बहुत सारे लोगों को अगर किसी टॉक्सिक पर्सन ने जकड़ के रखा था, कंट्रोल करके रखा था, तो आप उस पर्सन को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करोगे और उस पर्सन को कुछ ना कुछ आप पनिशमेंट दोगे, या कुछ ना कुछ पनिशमेंट दोगे आप, ओके। या उस पर्सन को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, अपने ही अपनों के बीच में ही उसको शर्मिंदगी का उठाना पड़ेगा जो आपके साथ उसने हैरेसमेंट किया था, ओके। चीज़ें खुल रही है, बहुत सारी चीज़ें स्टक थी आपकी। अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, ओके। किसी पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आप नेचर से बहुत करीब हो, ओके। आपकी जो लास्ट सांसें हैं ना, उस टाइम तक भी आप लॉयल्टी का पीछा नहीं छोड़ोगे। आप अपने आखिरी दम पर किसी के लिए लॉयल रहोगे, लेकिन सामने वाला लॉयल रहना चाहिए। फिर लॉयल पर्सन लॉयल उसके लिए रह सकते हैं जो उसकी काबिलियत रखता है। आपको इस बात का एहसास हो चुका है, ओके। कोई आपके सक्सेस को देखकर घुर्रा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको कांटा चुभ रहा है, मिर्ची लग रही है, और कोई गिद्ध जैसी नज़र लगा के आपकी ओर देख रहा है। कोई गिरगिट तुरंत ही रंग बदल देगा अपने फ़ायदे के लिए आपके सामने, ओके। आपको कहीं ना कहीं अपने से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है। आपका नाम, आपका यश काफ़ी बड़ा होगा और आपने हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लिया है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ओके। आप हर सिचुएशन में अभी बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। आपने हर ऑब्स्टिकल्स को ही अपना हथियार बना लिया है और आप सरवाइव करते करते काफ़ी दूर तक बहुत पावरफुल बन चुके हैं। आपको किसी अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़्यादा दिनों से वेट है और वो स्टक दिख रही है, ओके। लेकिन धैर्य रख रहे हैं आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और धैर्य रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी ब्लेसिंग के तौर पर आपके जीवन में आ रही हैं लौट करके, ओके। आप हर चीज़ के लिए वफादार हैं अपने जीवन में, ओके। लव, कोई आपसे मन ही मन बहुत बहुत प्यार करता है, ओके। या अब आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा और आप एक्शन लेने के लिए ही बने हैं। आप अपनी ज़िंदगी को खुद के दम पर ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, बदलने जा रहे हैं। आप हर प्रकार के भ्रम को तोड़कर अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे ही आपके पास वो स्टेबिलिटी आएगी, आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कठिन से कठिन रिस्क लेना पड़ेगा। लंबे रेस के घोड़े बनने पड़ेंगे आपको, ओके। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और हर चीज़ में आप लॉयल्टी चाहते हो, ओके। आपकी सादगी को देखकर के यूनिवर्स का भी दिल पिघल रहा है और यूनिवर्स भी बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिन्होंने आपको दर्द दिया। कुछ लोगों ने आपके विश को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मदर अर्थ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। आपके जीवन में मिरेकल्स होते हैं। आपको कभी कभी बाहर घूमने जाना चाहिए। आप नदी या पहाड़ या पेड़ के बीच में खुली वादियों में रिलैक्स करते हैं, तो वहाँ की स्पिरिट को भी आप थैंक्स बोलें और ग्रेटिट्यूड दें। वो मिरेकल्स आपके जीवन में लौट करके आएंगी, ओके। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपको प्योर और प्योर समझा जा रहा है। जितने ही आप बाहर से प्योर हैं, मासूम हैं, अंदर उतने ही आपके अंदर पावर है और न्यू बिगिनिंग के करीब हैं आप।
ओके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है इस दुनिया को बदलने की, अपनी ज़िंदगी को बदलने की, अपने पैटर्न को तोड़ने की। आपको ट्रस्ट है कि परमात्मा ज़रूर एक दिन आपका साथ देगा और आपको बस फोकस करना है अपने काम पर। आपके अंदर एक बेहतर लीडर है और आप में लीडरशिप की क्वालिटी है और ये चीज़ें आपको इन सभी गद्दारों से अलग करती है और उनके बीच आपके नाम की डर हो रही है। वो लोग आपके बारे में सोचकर काफ़ी आश्चर्यचकित फील कर रहे हैं और आपकी प्योरिटी से वो लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ओके, उन लोगों को लगता है कि आपने कुछ एक्शन लिया है जो अब रंग ला रही है। आप कहीं ना कहीं से फ्री होना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहे हैं और क्योंकि आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखा है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी आज की रीडिंग और गाइडेंस के साथ। आई होप कि अच्छी लगी हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।